नमस्कार। ज्योग्राफी क्लास में आज आपका पुनः स्वागत। हम लोग मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दो विचारधाराएं हम लोगों ने पढ़ ली थी, निश्चयवाद की विचारधारा, दूसरी संभववाद की विचारधारा। इन दोनों में हमने ये पढ़ा कि निश्चयवादी विचारधारा में यह कहा गया कि इस विचारधारा में प्रकृति सर्वस्व होती है, प्रकृति के अनुसार ही मानव को ढलना पड़ता है, रहना पड़ता है। दूसरी विचारधारा हमने पढ़ी संभववाद विचारधारा। इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि इस विचारधाराओं में मानव सर्वस्व होता है, प्रकृति में या भौतिक वातावरण में जो भी संभावनाएं छिपी होती हैं उनको मानव अपनी बुद्धिमत्ता या कौशल से उपयोग करके लागू करता है। और तीसरी विचारधारा आज हम पढ़ेंगे नव निश्चयवाद विचारधारा, जिसे अंग्रेजी भाषा में न्यू डिटरमिनिज्म के रूप में भी जानते हैं, जिसे न्यू डिटरमिनिज्म के रूप में जानते हैं, या इसे आधुनिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस संकल्पना को आधुनिक निश्चयवाद के नाम से भी संबोधित करते हैं, या आधुनिक निश्चयवाद को एक नाम और देते हैं, बोलते हैं प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म। प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म विचारधारा के रूप में से संबोधित किया। इससे बोले तो दो पढ़ी अपन ने, निश्चयवाद और संभववाद। एक में था प्रकृति सर्वस्व, दूसरे में थी मानव सर्वस्व। अब इसी विचारधारा की हम बात करें नव निश्चयवाद विचारधारा में, तो न तो इसमें प्रकृति सर्वस्व है और न ही इसमें मानव सर्वस्व है। दोनों को सर्वस्व नहीं है, लेकिन दोनों बिना काम नहीं चलता। यानी इस विचारधारा का जो मूल जो मंत्र है कि न तो इसमें प्रकृति सर्वस्व और न ही मानव सर्वस्व। दोनों में से कोई भी सर्वस्व नहीं है। न तो प्रकृति सर्वस्व न मानव सर्वस्व। इस विचारधारा में दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य होकर काम करेंगे तो ये विचारधारा होगी आपकी नव निश्चयवाद। दोनों को जरूरी नहीं कि ये प्रमुख होगा ये प्रमुख होगा, नहीं, दोनों का सामंजस्य होता है। इसका मूल मंत्र कहते हैं न तो मानव प्रधान है न प्रकृति प्रधान है, बल्कि मानव प्रकृति का कहना मानते हुए, मानव प्रकृति का कहना मानते हुए उस पर नियंत्रण करता है। प्रकृति का कहना मानना पड़ेगा, तो लफड़ा पड़ जाएगा। मानव प्रकृति का कहना मानते हुए उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है, उस पर नियंत्रण करता है कोई भी काम करना। इस विचारधारा को विकसित करने का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को जाता है, या जी टेलर भी कहते हैं। कई बार आ चुका है कि नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? जी टेलर या ग्रिफिथ टेलर। इससे पूर्व अपन दो पढ़ी। निश्चयवाद के प्रतिपादक फ्रेडरिक नीत्शे,
संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक विडाल डी ला ब्लाश और नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक जी टेलर। टेलर ने 1951 में, कब 1951 एक पुस्तक लिखी, ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी का भूगोल। किताब का नाम क्या? ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में भूगोल। ये किताब किसकी है? जी टेलर की। कब लिखी है? 1951। इस किताब में नव निश्चयवाद संकल्पना का जिक्र किया गया। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा। क्या कहा? वैज्ञानिक निश्चयवाद के रूप में भी इसे समझ गया। किसने किया? जी टेलर ने। इसके अलावा इसे जी टेलर का यह मानना है कि मानव न तो प्रकृति का दास है। क्या कह रहा है ये? मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी। प्रकृति का दास है, न ही उसका स्वामी। इसके कथन को लिख देते हैं अपन। जी टेलर के मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी। इंपॉर्टेंट कथन। अजय एग्जाम में तो किसका है? जी टेलर का। कि न तो उसका दास, प्रकृति इसको पढ़ रही, वही बात आ गई। न तो प्रकृति सर्वसर्वा, न ही मानव सर्वसर्वा। क्या कहा? मानव न तो प्रकृति दास है, न स्वामी है। मानव उस पर कंट्रोल कर रहा है, ठीक बात है, लेकिन आधिपत्य नहीं कर सकता उसका। ये जाने। और मानव को इस विचारधारा में कहीं न कहीं प्रकृति के आगे झुकना पड़ता है। कहा? ना तो प्रकृति का दास है, न उसका स्वामी है, लेकिन यह ध्यान रखना है मानव सर्वत्र एक सक्षम या सर्वत्र सक्षम नहीं है, कह सकते हैं कि वह कहीं न कहीं प्रकृति के आगे नतमस्तक हो जाता है, बल्कि उसे होना पड़ता है। इसके अलावा ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का बनना क्या? स्टॉप एंड गो। रुको और जाओ, ये शब्द इसका है जी टेलर का। और जी टेलर ने इस विचारधारा में कहा कि मानव, या उसने बताया जी टेलर ने कि मानव वातावरण का स्वामी नहीं है, बल्कि जी टेलर ने यह कहा है कि मानव, या उसकी तुलना जो कर रहा है, एक महानगर या कोई सिटी है, उसके चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस होता है। मानव की तुलना किससे की है? एक ट्रैफिक पुलिस से की है। किन्होंने? ये जी टेलर कह रहा है कि मानव की तुलना एक ट्रैफिक पुलिस से करके ये कह रहा है कि
वह आने वाले वाहन की गति में परिवर्तन तो कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा? 100 की स्पीड से आ रहा है, उसको रोक देगा। परिवर्तन तो कर दिया उसने, धीरे कर दिया। क्या ट्रैफिक पुलिस कह देगा कि आप साइड में नहीं जा सकते? थोड़ी देर के लिए रोक देगा, लेकिन जाना पड़ेगा उसको। तो क्या कह रहा है वो? उसकी गति में परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा को नहीं बदल सकता। किसने कहा? मानव प्रश्न आ जाए कि मानव को ट्रैफिक पुलिस की उपमा किस द्वारा दी जाती है? तो नॉन निश्चित बात है। और किसके द्वारा क्या गया? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। कि मानव क्या है? ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो आने वाले की गति में परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा में वह परिवर्तन नहीं कर सकता। इसकी ओर जाना है, कुछ जाएगा। एक एग्जाम्पल तो हम बढ़ते हैं अपन इस नाम निश्चयवाद विचारधारा में कि उत्तरी अमेरिका माध्यमिक देश है कनाडा देश के जो प्रेरिस के मैदान है, प्रेरिस के मैदानों में मानव द्वारा खेतों में खाद डालकर या खाद का या उर्वरक का प्रयोग करके उस क्षेत्र को काफी विकास किया गया। उस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास किया गया, उत्पादन बढ़ाया गया। लेकिन ये बताइए आप कि मानव बंजर भूमि पर खाद का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाना चाहे तो इसे थोड़ी कर सकता हो। हाँ, थोड़ी बहुत जमीन उपजाऊ है तो उसमें खाद डाल देगा, लेकिन बिल्कुल ही बंजर भूमि है तो थोड़ी कर सकता। बात वही चीज कह रहा है कि भले इसमें मानव प्रकृति का दास नहीं है, लेकिन उसका स्वामी भी तो नहीं है। वो संभावना देगा, वो प्रकृति के सामने उसको झुकना ही पड़ेगा मानव। इसके अलावा इस विचार में बात करता हूं कि प्रकृति मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करती। प्रकृति क्या है? मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन उसे प्रभावित करती है। मनुष्य अपनी चॉइस के द्वारा वातावरण में छोटा मोटा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकता। ज्यादा करेगा नुकसान हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन तो कर लिया मानव ने, अपन इंदिरा गांधी नहर की बात ही कर ले कि वहां पर परिवर्तन करके मानव के लिए अच्छा काम किया, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्रों की बात करें, इंदिरा गांधी नहर बन के अच्छा काम हो गया, लेकिन वहां पर एक समस्या भी तो उत्पन्न हो गई। कौन सी समस्या? सेम की समस्या। जो रावतसर बड़ोपल वाला क्षेत्र है, वहां पर सेम की समस्या होता है। तो उसको नियंत्रित या उसके क्या कहते हैं, अपने वातावरण को परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? अपने इच्छा के अनुसार, अपने चाहत के अनुसार या अपने चॉइस के अनुसार। इसके अलावा इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करते हैं अपन। एक विद्वान है टेथम, मैं प्रश्न आता हूं। टेथम महोदय ने इस विचारधारा को व्यवहारिक संभववाद, व्यावहारिक संभववाद या क्रियात्मक संभववाद। टेथम ने क्या कहा? नवनिश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद या क्रियात्मक संभववाद को समाधि किसने दी? टेथम। एक और बात करते हैं प्रोफेसर स्पेट, OH की स्पेट ने नवनिश्चयवाद विचारधारा को प्रसंभववाद कहा। ये तो कई बार नेट में प्रश्न आ चुका है। प्रसंभववाद किसने कहा? तो स्पेट।
और टेलर ने इस विचारधारा को पहले बता दिया। वैज्ञानिक निश्चयवाद की उपमा भी दी है, इसे रुको जाओ संकल्पना भी बताया है। ये था आज का टॉपिक। मानव भूगोल की विचारधाराओं में तीनों टॉपिक हम पढ़ ली, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। थैंक यू वेरी मच।